ओम शांति। शिव बाबा को पाकर मन की भटकन हुई समाप्त। कोरोना काल के विकट समय में एक परिचित ने मुझे ब्रह्मा कुमारीज की ऑनलाइन क्लासेज से जोड़ दिया और ऑनलाइन ही मैंने राजयोग कोर्स भी कर लिया। भक्ति मार्ग में अभी तक परमात्मा को पुकार ही रही थी। बहुत काल से तरसती आत्मा को जब परमात्मा का प्रेम मिल गया तो आत्मा तृप्त होने लगी। सुख शांति का इतना सुखद अनुभव होने लगा कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बाहरी दुनिया में दुख, रोग व अशांति की त्राही त्राही मची पड़ी थी। मैं उस दुख व रोग से अनजान बाबा का बच्चा बन सुख शांति व प्रेम के सागर में नित्य प्रति गोते लगा रही थी। न दुख, न भय, न तनाव, क्योंकि मेरी बाहर की भटकन खत्म हो गई थी। मंदिर न जाने का, पूजा न कर पाने का कोई मलाल नहीं रहा। अंदर ही अंदर अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती रही। मेरे लिए यह काल बड़ा ही कल्याणकारी था। सुबह मुरली सुनना, शाम को योग लगाना मुझ में उमंग उत्साह भर रहा था। अब मुझे घर का कार्य भी सेवा स्वरूप ही लगने लगा था। मैं तन मन से बिल्कुल हल्की महसूस करने लगी। जीवन ही सुखमय होने लगा। इसके 1 वर्ष बाद परिवार के साथ मेरा माउंट आबू घूमने जाना हुआ। मैं अत्यंत खुश थी कि मुझे मधुबन बाबा का घर देखने को मिलेगा। झील के किनारे एक होटल में हम रुक गए और अगली सुबह जल्दी तैयार होकर पति के साथ पांडव भवन पहुंच गई। जैसे ही अंदर जाने लगी, गार्डन ने रोका। बहन जी, आप अंदर नहीं जा सकते। अपने सेंटर का लेटर लेकर आए हो तो वह पहले मुझे दिखा दो। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ परमिशन लेटर भी लेकर आना होता है। बस यही पता था कि यह मेरे बाबा का मेरा अपना घर है, जहाँ बाबा मुझे पुकार रहा है। मैं उदास थी, आंखें भी नम हो गई। बाबा देखो ना, अंतर आत्मा से यही पुकार निकलने लगी। इतने में एक भाई अंदर से आए जो मेरी व्यथा को जानकर सुनकर मुझे सम्मान से अंदर ले गए। मुझे ऐसे लग रहा था कि बाबा स्वयं मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ लिए जा रहे हैं। भाई ने हमें अंदर सब कुछ दिखाया, घुमाया,
बड़े सम्मान से भोजन प्रसादी भी खिलाई। अगली सुबह 4 बजे योग में आने को हमें कहा। मैं तो उमंग, उत्साह व खुशी से 7वें आसमान पर पहुंच गई। दिसंबर की सर्द रात में अगली सुबह 4 बजे भाई के कहे स्थान पर पहुंच गई और हमको योग की क्लास में भेज दिया गया। तभी मुझे लगा कि यह जो चीर परिचित सी वाणी मेरे कानों में रस घोल रही है, मुझ आत्मा को अति सुख पहुंचा रही है, कहीं सुनी है। योग के बाद मैंने देखा कि जिनको मैं हमेशा अपने मोबाइल पर सुनती हूँ, उन डॉक्टर सचिन भाई के सामने बैठी हूँ और उनको प्रत्यक्ष पाकर सुनकर मेरे नैनों से आंसुओं की धारा बहने लगी। अति भावुक मैं आत्मा आश्चर्यचकित हो गई थी। बाबा, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ। बाबा, आपने मुझे कितना प्यार व सुख का एहसास कराया। वहाँ से आकर मैं जयपुर वैशाली नगर सेंटर पर गई। बाबा के निमित्त दीदियों का शुक्रिया, जिनकी ऑनलाइन क्लास सुनकर ही मेरा जीवन जीने का नज़रिया बदल गया। अब मैं 3 वर्ष से नियमित सेंटर पर भी जाती हूँ। ऑनलाइन अन्य आत्माओं को जोड़ने की भी सेवा करती हूँ। सेंटर पर दीदियों को पता तक भी नहीं था कि एक बाबा का अति प्रिय बच्चा ऐसा भी है जो अंतर्मुखता में ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मन की खुशी से तन की थकावट भी समाप्त हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।